अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला स्पेशल। आज स्पेशल मसाला मिर्च है, इसलिए कि आज जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनने वाली हैं और आज फ़ालसे की भी बात होने वाली है। इसीलिए ख़ास तौर पर मैं इस पे जो है बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ फ़ालसे के बारे में। कम अरसे के लिए आता है ये मार्केट के अंदर और जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसके जितने फ़वाइद आप ले सकते हैं वो लाज़मी लें, ताकि इसका असर पूरे साल आपकी बॉडी के अंदर रहता है। तो फ़ालसा मार्केट के अंदर मौजूद है और इससे क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं और वो चीज़ें इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे बेहतरीन चीज़ जो है शरबत, वो आज मैं आपको इसका बेहतरीन ड्रिंक बनाना सिखाऊँगा ताकि उसको आप सेव कर सकें और लॉन्ग टाइम इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि मैंने आपको कल सिखाया था आपको शरबत बनाना कैरी का, जो आपके जिस्म के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आज मैं आपको फ़ालसे का शरबत बनाना सिखाऊंगा, जो हमारे रिवायती स्टाइल से चला आ रहा है सालों सालों से। ठीक है, तो इसके साथ आज हमारे पास चिकन पिज़्ज़ा एक तैयार हो रहा है, साथ में अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो भी तैयार हो रहा है। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं। इंशाल्लाह आज की रेसिपीज़ आप इंजॉय करेंगे। आज जहाँ बात फ़ालसे की, कैरी की, ये सब चीज़ें हमारी रिवायती स्टाइल की चीज़ें हैं जो हमारे बचपन से हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आज कल जो है बहुत ज़्यादा बच्चों में बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है और अलार्म वाली बात है, यानी कि ये घंटी है, अलार्म है ये हमारे ख़तरे की, कि हम अगर अपने बच्चों को, हमारा मुस्तकबिल हैं वो, अगर उनको हम सेफ़ नहीं रख सकेंगे तो समझ लें आने वाले मुस्तकबिल में हमारे बच्चे जो है वो सेहतमंद नहीं होंगे, और सेहतमंद नहीं होंगे तो पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे होगा। ठीक है, इसके लिए हाँ बी से हमें बड़ा सोच समझ कर इक़दाम करना चाहिए। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है और थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि जो नाकिस किस्म की चीज़ें मार्केट के अंदर मिलती हैं, फ़र्ज़ करें कि नाकिस किस्म का चिप्स हो गया, नाकिस किस्म की जो टॉफ़ियाँ हो गई, नाकिस किस्म की चटनियाँ मिलती हैं बहुत सारी, जो बेतहाशा नुकसानदेह हैं, और इसके साथ कुछ नाकिस किस्म के ड्रिंक्स भी मिलते हैं जो पैकेट्स वगैरह के अंदर होते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किडनी की हो रही है। यानी कि बचपन में ही अगर किडनी ख़राब हो जाए तो आप बताएं बड़े होने के बाद शुगर पेशेंट डायलिसिस के लिए जाते हैं, कितना मुश्किल काम है। तो अगर बचपन में किडनी ख़राब हो जाए, जिगर ख़राब हो जाए, मैदा ख़राब हो जाए और इसके साथ साथ खून में इन्फेक्शन पैदा हो जाए, इसलिए कि जो बच्चे होते हैं ना, उनमें 9 साल की उम्र तक जो इम्यून सिस्टम है हमारा, जो दिफाई सलाहियत है, जो उर्दू में मैं बता रहा हूँ, इम्यून सिस्टम का मतलब होता है दिफाई सलाहियत, यानी कि जो वायरस फैलता है या वायरल फैलता है, बीमारियां फैलती हैं, उससे लड़ने की सलाहियत इंसान के अंदर होती है। वो अगर कमज़ोर पड़ जाए तो फिर हर बीमारी फटाफट, जो भी चलती फिरती बीमारी होगी ना, वो बच्चों को लग जाएगी और उससे जो है बच्चे फिर डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर जो है वो फटाफट उसे जो है बच्चे को ये नहीं देखेगा कि वो 2 साल का है, 1 साल का है या 3 साल का है, उसको फिर एंटीबायोटिक जो है वो देना शुरू कर देगा और फिर एंटीबायोटिक की ऐसी आदत पड़ जाएगी कि एक टाइम आएगा कि वो एंटीबायोटिक उस बच्चे पे काम करना छोड़ देता है। ठीक है, ये बड़ों पे भी होता है। तो एहतियात इलाज से बेहतर है, एहतियात इलाज से बेहतर है, एहतियात परेशानी से भी बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ। और अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमने अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं की हैं, हम अपने बच्चों को क्यों रोकें इन चीज़ों से। लेकिन याद रखिएगा, जो बच्चों के सेहत के लिए बुरी चीज़ है, वो आप उसको मोहब्बत नहीं दे रहे हैं, वो आप अपने बच्चे से दुश्मनी कर रहे हैं। जिस तरह से हम अपनी बात अपने माँ बाप से मनवा लेते हैं या माँ बाप अपनी बात अपने आप से, यानी कि शौहर अपनी वाइफ से मनवा लेता है, वाइफ अपनी शौहर से मनवा लेती है, वो कोशिश, वो चालाकियाँ जो हम इन चीज़ों में कर रहे होते हैं ना, वही चीज़ें हम अगर अब बच्चों के ऊपर इंटरेस्ट लें, उसे समझाएं कि भाई ये चीज़ ऐसी है, नहीं खाएं,
इस तरह से करें और आइडिया लगाएं कौन सी चीज़, जैसे कि हम बिज़नेस में और भी बहुत सारी चीज़ों में अपने दिमाग लगाते हैं ना, तो इसी तरह से बच्चों को आपने सोचना है कि कैसे इन चीज़ों से रोका जाए। और ये गरीब और अमीर वाला मामला नहीं है, ये ज़्यादातर गरीब इलाकों के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए कि वहाँ पर जो है कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से ये नाकिस चीज़ें वहाँ पर आराम से बेची जाते हैं और ख़रीदी जाती हैं, और इससे जो है पैसे देकर हम अपने लिए जहर बीमारियाँ खरीद रहे होते हैं। तो प्लीज़ ख्याल करें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपके समझ आ गई होगी। छोटे बच्चे हैं, हमारा सरमाया है, आगे जाकर पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनने वाले हैं, तो उनको अगर अभी से हमने नहीं बचाया तो समझ लें ये बहुत बड़ा आना होगा। ठीक है जी। तो जो चीज़ें मैं देखता हूँ वो आपके साथ डायरेक्टली शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें कोई लगी चिपकी बात नहीं है। पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा। और ये पिज़्ज़ा जो है इसके अंदर हम चिकन के साथ बनाएंगे, आप चाहें तो इसे सॉसेजेस के साथ, बीफ के साथ, आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऐसी चीज़ें बनाएं, घर पे बनाएं और बच्चों को ज़रूर खिलाएं। ठीक है। और मैं आज आपको शेयर भी करूंगा कि अगर किसी के पास ओवन नहीं है तो वो पतीले में कैसे बनाएं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक ट्रे है, स्क्वायर ट्रे है, और इसके अंदर मैं इसे बनाने जा रहा हूँ। और इस पर हमने सबसे पहले क्या करना है कि बटर जो है वो हमने पहले ट्रे के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेना है, ताकि ये हमारा जो पिज़्ज़ा है उस पर ना चिपके। ठीक है, हल्का सा रूम टेम्परेचर पे सॉफ्ट हुआ हुआ बटर, और ये देखें इस तरह से मैंने हाथ से इसको साइडों पर भी और इसके किनारों पर भी लगा दिया। ठीक है, अब हमारे पास मैदा, जो हमने तकरीबन इसे आधा किलो आपने मैदा ले लिया, और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच इसमें आपने डाल दिया इंस्टेंट ईस्ट, जिसको दानेदार खमीरा कहते हैं, वो डाल दिया। 2 चाय के चम्मच इसमें आपने बेकिंग पाउडर डाल दिया, और आधा चाय का चम्मच नमक डाल दिया आपने, और 1 चाय का चम्मच इसमें अपनी चीनी डाल दी। नीम गर्म पानी ले लें और उससे इसको गूंद लें। ठीक है, और गूंदने के बाद इस तरह से प्लास्टिक रैप करके इसे किसी गर्म जगह पर छोड़ दें, तो ये राइस हो जाएगा। और ये देखें इस तरह से ये खमीरा हो चुका है, जैसे ये जाल आपको नज़र आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये खमीरा हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आपने सॉफ्ट हैंड से इसको दोबारा से गूंदने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे उठाएं और अपने हाथ की मदद से इसको फैला दें। हमारे पास कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जी, मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ, शकील अहमद जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी शकील साहब? जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जो जिस्म के अंदर, ये दिल के अंदर गिल्टी होती है, गिल्टी होती है, बिल्कुल होती है। जी आपने एक दफे नुस्खा बताया था सर, इसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बताया था, और माशाल्लाह काफ़ी लोगों के फ़ायदा भी हुआ इससे। तो आपके जिस्म में गिल्टी कब से है? जी मेरे जिस्म में काफी गिल्टियाँ हैं सर, ये अच्छा, दिल के अंदर। नहीं कब से है, कितने अरसे से है? जी सर ये तकरीबन है, काफी अरसे से है। अच्छा ठीक है, ठीक है, चले मैं आपको, आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने पंसारी की दुकान पे जाना है और उसको जाके कहना है कि मुझे बन खोड़ दे दे। बन खोड़, फिर से नाम ले लेता हूँ, बन खोड़। ये एक फल होता है, इतनी बड़े बड़े काले रंग का फल होता है, और उससे कहें कि 100 ग्राम आपने बन खोड़ लिया, उसको बोलें कि इसे आप साफ़ करके उसका छिलका वो उतारेगा तो अंदर से वाइट कलर का जो है इसका गूदा निकलेगा, और उसको वो पाउडर बनाकर आपको दे देगा। ख़ुद कोशिश मत कीजिएगा बनाने की। बन खोड़ का पाउडर बनवा लिया आपने, और उसी पंसारी की दुकान से आपने लेना है खाली कैप्सूल 500 mg के। ठीक है, खाली कैप्सूल ले लें, और उसको भरने का तरीका उसी से सीख लें, आपको बता देगा कैसे भरना है। 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले आधा कप दही के साथ ले लें। अगर आपको दही सूट नहीं करता तो आधा कप ठंडे दूध के साथ ले लें। ठीक है, वो भी सूट नहीं करता तो पानी के साथ ले लें। ठीक है, तो इस तरह से आप नाश्ते से 1 घंटे पहले, रात खाने से 1 घंटे पहले 2 टाइम 500 mg के कैप्सूल रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू करें। वैसे इसका
टाइम होता है 6 महीने, और अगर आपको 2-2.5 महीने में फ़र्क पड़ जाता है, गिल्टियाँ कम होना शुरू हो जाती हैं, फिर भी अगर ख़त्म भी हो जाती हैं तब भी आपने 6 महीने का कोर्स लाजमी करना है, क्योंकि ये बैक्टीरिया बड़ा ज़िद्दी होता है, ये ख़त्म नहीं होता आसानी से। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने जो आटा था उसको हमने फैला दिया। फैलाने के बाद इसकी साइडें ठीक कर लें। ठीक है, और उसके बाद अब मैंने इसके ऊपर जो पिज़्ज़ा सॉस है वो मैंने डालना है, और पिज़्ज़ा सॉस ऐड करने के बाद फिर मैंने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है, और उसके बाद इसे थोड़ा सा रेस्ट ज़रूर दें। ठीक है, ताकि ये अभी जब हमने इसको फैलाया है ना तो आटा खिंच गया है। ठीक है, तो खिंचने वाला मामला दोबारा से सही हो जाए, उसको आपने करने के लिए यहाँ पिज़्ज़ा सॉस लिया आपने और उसको थोड़ा सा रेस्ट दे। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक है जी सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपको ईद मुबारक। जी बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक जी। खैर मुबारक सर। मेरे 2 क्वेश्चन हैं आपसे। जी, एक पूछ। तो मेरे से रेलिवेंट है और एक जी। मेरी मदर इन लॉ का है। ठीक है, पूछिए। ठीक है, पहले मैं अपनी मदर इन लॉ का बता देती जी, हूँ। जी। वो डायबिटिक पेशेंट हैं ठीक है। और उनको एक तो शुगर की पेशेंट हैं, हम्म। एक तो उनको ब्लड प्रेशर उनका रहता है, और दूसरा उनके पाँव में स्वेलिंग हो जाती है, सॉइलिंग भी हो जाती है, जलन भी रहती है। जलन भी रहती है। हाँ ठीक जी। है, और किडनी का कोई टेस्ट वगैरह करवाया आपने? जी हाँ, मैंने किडनी का उनका टेस्ट करवाया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा किडनी पे भी उनका असर है। अच्छा, वो क्रेटेनाइन वगैरह आया था, यूरिया वगैरह? जी जी आया था, लेकिन कम था, बहुत ज्यादा नहीं था। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या दूसरा सोइलिंग, क्वेश्चन- अभी सोइलिंग रहती है? हाँ जी जी, स्वेलिंग उनको रहती है पाँव पे ना। ठीक, ठीक है। अच्छा, शुगर कंट्रोल में है? जी हाँ, आज मैंने उनकी फास्टिंग की थी तो 164 थी। अच्छा, मेडिसिन ले रही हैं या इंसुलिन? जी, वो इंसुलिन पे हैं, और इसके अलावा वो यूरिन के जो पास होता है उसके लिए भी वो टैबलेट खाती हैं, और ब्लड प्रेशर के लिए भी लेती हैं, और स्टमक के लिए भी लेती हैं वो ठीक। टैबलेट। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, वो जी। मेरे से रेलिवेंट है। जी। मुझे मेरा ना स्टमक बहुत ज्यादा, यानी कि मेरी कहते हैं कि गर्मी है स्टमक के अंदर। अच्छा। वो ड्राई हो चुका है, जिसकी वजह से सम टाइम मेरी जबान बिल्कुल खुश्क हो जाती है, ठीक। और मेरे गले में केरा भी गिरता रहता है, और वाइट हो जाती है मेरी जबान। ठीक है, ठीक है। तो ये कब से है आपको? आपकी अच्छा एज बता दीजिएगा अपना, अपनी। मैं 30 इयर्स की हूँ, ठीक है। और मैं जब पाकिस्तान आई थी 3 साल पहले, ठीक है। तो तब से मेरे साथ ये ओ, प्रॉब्लम चल रही है। समझ गया मैं, यानी कि आप बाहर रही हैं ज़्यादा। जी ठीक है, इसकी वजह से ये होता है। वैसे जो मैं भी 25 साल बाहर रहा हूँ तो मुझे भी मैदे की प्रॉब्लम आज भी रहती है। चलें ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, और आप इंशाल्लाह उसको नोट कर लें और इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। ठीक है। अच्छा, आपने अपने लिए जो है 100 ग्राम आपने लेना है तिरफला। तिरफला एक जड़ी बूटी है जो आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। ठीक है, उसको कहें तिरफला दे दे, अच्छी क्वालिटी का दे देगा वो आपको तिरफला, और उसको ले लें। और उसमें 100 ग्राम तिरफले में 20 ग्राम आपने मिलाना है हींग। क्या चीज़ मिलानी है? हींग, वो भी पाउडर वाली। ठीक है, 20 ग्राम आपने पाउडर वाली हींग मिला ली, और तिरफला ले लिया। दोनों चीज़ें को मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। हर खाने से आधा घंटे पहले, हर खाने से आधा घंटे पहले नीम गर्म पानी के साथ, 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ 1 चाय का चम्मच आधे घंटे पहले लेना है। नाश्ते से आधे घंटे पहले, रात खाने से आधे घंटे पहले, अगर दोपहर का खाना खाते हैं तब भी आधे घंटे पहले आपने लेना है। ठीक है। और ख़ास तौर पर अपने खाने में दही का इस्तेमाल जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना करना है आपने। खीरे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और इसके साथ आप अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम गर्मी मैदे में ज़्यादा रहती है तो आधा चम्मच आपने सुबह निहार मुँह गोंद कतीरा का पाउडर आधा चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर 10 मिनट छोड़ दें। उसके बाद उसको दोबारा शेक करें और उसको पी लें। ठीक है, तो ये मैदे की गर्मी भी ख़त्म करेगा, साथ में आपकी प्रॉब्लम को भी ठीक करेगा। यहाँ पर मैंने टमाटर, शिमला मिर्च और जो क्या कहते हैं उसके मशरूम, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसमें चिकन डालने जा रहा हूँ। अब आपके जो सास हैं उनके लिए बात करने जा रहे हैं। पहले तो शुगर कंट्रोल होना ज़रूरी है। दूसरा,
ये है मैदे से रिलेटेड मामला जो अक्सर शुगर पेशेंट के साथ होता है, ठीक है। इनको चाहिए कि ये सुबह तुख मलंगा आधा चाय का चम्मच, गोंद कतीरा आधा चाय का चम्मच और इसफगोल की भूसी आधा चाय का चम्मच रोजाना सुबह लस्सी में मिलाकर पिएंगे निहार मुंह। लस्सी कैसा होना चाहिए? लस्सी 2 खाने के चम्मच दही और 2 खाने के चम्मच दूध और 1 बड़ा गिलास पानी का या 2 बड़े गिलास पानी ठंडा, वो आपने डालना है। 2 खाने के चम्मच दूध, 2 खाने के चम्मच लस्सी और 1.5 गिलास 2 गिलास पानी डालकर खूब पतला सा एक लस्सी बन जाएगी। इसके अंदर आपने आधा चम्मच गोंद कतीरा, आधा चम्मच तुख्मा लंगा और आधा चम्मच जो है इसके अंदर इसफगोल की भूसी डाली और इसे सुबह निहार मुंह इसको भी 10 मिनट छोड़ेंगे। जब ये फूल जाए उसके बाद इसको शेक करें, इसको पी लें और इंशाल्लाह ये मसला आपका कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसको अगर शुगर पेशेंट मुस्तकिल जारी रखें तो मैं समझता हूँ बेहतरीन चीज़ है ये। आपके वेट को भी कम करेगी, शुगर को भी कंट्रोल करेगी और आपके भूख में भी कमी लेकर आएगी। भूख अगर कम होगी ना तो हम जब भूख कम होती है तो हम फिर बहुत ज़्यादा खाने की तरफ नहीं भागते हैं और जब खाने की तरफ नहीं भागते हैं तो हमारा जो शुगर है वो लेवल कम होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आ गया चिकन, उसके बाद में डालना उसमें मोज़रेला चीज़, ठीक है, और ये कद्दूकश किया हुआ और अच्छी तरह से फैला के डालेंगे ताकि हर कोने तक जाए, ठीक है। और ये जो है ये इस वक्त ट्रे के नीचे है, ठीक है। तो ये अगर अच्छा पिज़्ज़ा जो होता है वो फूल कर ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि ट्रे से ऊपर आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपका पिज़्ज़ा लाइट है, हल्का फुल्का बना हुआ है और आपको खाने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। चलें जी, ये हो गया कंप्लीट और अब मैं इस पर लास्ट में ऑरिगानो छिड़कूंगा थोड़ा सा और अगर आप सॉल्टी पसंद करते हैं, अगर पसंद करते हैं तो थोड़ा सा इसमें नमक और आखिर में ऑलिव। 200 सेंटीग्रेड पर इसे हम रखेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। और अगर हमने इसको बर्तन में बनाना है, किसी पतीले में, बड़ा पतीला ले लें, उसके अंदर 2 किलो जो है बजरी डालें, 1 किलो समंदरी नमक डालें, दोनों को मिक्स कर लें अच्छी तरह से, बजरी और जो समंदरी नमक है, और उसको तकरीबन 1-1.5 घंटा गर्म होने दें। ढक्कन उसका अच्छा बंद होने वाला होना चाहिए, यानी कि अच्छी तरह से बंद होने वाला, उसमें गैप ना हो, ठीक है। और उसको 1.5 घंटे गर्म करने के बाद लोहे का स्टैंड रखें, उसके ऊपर ये ट्रे रख दें, ठीक है। ये ट्रे रख दिया आपने, रखने के बाद इसे तकरीबन 1.25 घंटा लगेगा बेक होने के लिए पतीले के अंदर। 2 किलो बजरी, 1 किलो समंदरी नमक पतीले में डाला, बड़े पतीले के अंदर, ठीक है। फैला हुआ पतीला होना चाहिए, एल्युमिनियम का हो, अपना स्टील का हो या कोई भी, ठीक है। तो बड़ा फैला हुआ पतीला हो, उसके अंदर आपने बजरी डाली और नमक डाला, मिक्स कर लिया, उसके ऊपर लोहे का स्टैंड रखा, उसके ऊपर ये आपने पिज़्ज़ा रख दिया और 1.25 घंटे वेट किया। उसके बाद ढक्कन के ऊपर कोई भारी चीज़ रख दें ताकि उसकी अंदर से जो गरमाइश है वो बाहर ना निकले और इंशाल्लाह इसमें आपका पिज़्ज़ा जो है पतीले के अंदर भी तैयार हो सकता है। अब मैं जा रहा हूँ इसको ओवन में रखने के लिए। मेरा ओवन तकरीबन 30 से 40 मिनट पहले से गर्म है और इसे हमने 200 सेंटीग्रेड के ऊपर बेक होने के लिए रखा है सेंटर में, और ये तकरीबन 8 से 10 मिनट बेक होगा और ये मेरे जो पिज़्ज़ा है फाइनली बेहतरीन कलर में डन हो जाएगा, ठीक है। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बन रहा है और चिकन पिज़्ज़ा हम तैयार कर रहे हैं और साथ में अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो तैयार होगा। साथ में जो है मौसम बहुत अच्छा है और इस वक्त फालसे जो मार्केट के अंदर है, जितनी जल्दी हो सके फालसे इस्तेमाल करें, बच्चों को खिलाएं
ऐसी चीज़ें खिलाएं जो शुरू में मैंने आपको तमीद बांधी थी ना, उसका मकसद ही यही था कि बच्चों को सीज़न के फ्रूट, सीज़न की सब्जियां लाजमी खिलाएं। ये आपकी मोहब्बत होगी अपने बच्चों के साथ। और जो हमारे चीज़ें हैं, अगर खिलाना ही है तो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो है वो खिलाएं, ताकि बच्चों को उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। इसलिए कि मैंने आपको बताया कि बच्चों की इम्यून सिस्टम कमज़ोर होती है, उनको हेल्थ के लिए अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छी खुराक का मतलब ये कि आपके हाथ का बना हुआ, बार बार ऐसी चीज़ें जो आप समझते हैं कि ये नुकसानदेह है। और आजकल इंटरनेट का दौर है, नेट पे जाएं, इन चीज़ों को सर्च करें, आपके सामने हर पिक्चर सामने खुल कर आ जाएगी कि क्या चीज़ किस में फ़ायदा है, किस में नुकसान है, ठीक है। अब दोबारा वापस यूरोप, अमेरिका और तमाम ममालिक वापस अपने ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं। यानी कि वो फूड, ऑर्गेनिक फूड हमारे समझ में नहीं आ रहा होगा, वो फूड जो हमारे ज़माने में खाद से बना करती थी, आर्टिफिशियल खाद नहीं बल्कि ओरिजिनल खाद से बनी हुई चीज़ें, उसकी तरफ हम जा रहे हैं दोबारा वापस। हम नहीं जा रहे, दुनिया जा रही है, और हम वही खाद इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह, ठीक है। और हर्बल मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं लोग, यानी कि जड़ी बूटियों से बने हुए जो मेडिसिन हैं वो इस वक्त दुनिया की अरबों रुपए की मार्केट है और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और बेहतरीन सेहत भी पा रहे हैं। उनको पता है कि ये एलोपैथी की मेडिसिन जो है इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने हर्बल पर जोर दिया और अरबों डॉलर की मार्केट है इस वक्त। जो मैं ब्रांड के नाम नहीं ले सकता, वो आज पाकिस्तान में भी बिकता है, बहुत सारे लोग उसका खरीदते हैं और अपनी सेहत उसी से सही करते हैं, ठीक है जी। तो अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं और सब्र तहम्मुल से काम करें, जज्बाती ना हो। एक दिन में कोई तबीयत ठीक नहीं होती है, ठीक है। फालसे का शरबत, इसे आप सेव कर सकते हैं लंबे टाइम, और सेव करने के लिए इससे पहले तो आप थोड़ा सा हल्का सा 1-2 मिनट बॉईल करें। बॉईल करने के बाद ग्राइंडर मशीन, जो जूसर मशीन होती है, उसमें अच्छी तरह से पीस लें। उसके बाद छन्नी से छान लें, मोटी छन्नी से, तो ये आपके पास गूदा आ जाएगा, ठीक है। ये गूदा मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। इसको सेव करने के लिए सिर्फ चीनी काफ़ी नहीं होती है, ठीक है। इसको सेव करने के लिए हमें 2-3 चीज़ें और डालनी होती हैं, जिससे ये हमारा शरबत सेफ हो जाता है, ठीक है। तो उसमें चीनी है, और मैंने आपको कल बताया था कि इस कप से, ये जो कप है, इससे आधा कप आप शुगर फ्री पाउडर मार्केट में मिलता है, बहुत आसानी से मिल रहा है, वो डाल लें। या फिर एक स्टीविया का पाउडर आ रहा है वाइट कलर का, वो डाल लें। स्टीविया नेचुरल है, दोनों बता रहा हूँ। ये जो वाइट शुगर फ्री पाउडर है ये आर्टिफिशियल है, और स्टीविया का जो पाउडर है वो नेचुरल है। तो वो आप इस्तेमाल अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और उसमें ये शरबत बना लें, सेफ वैसे ही रहेगा। मैं इसमें डाल रहा हूँ चीनी 1 कप के करीब, ठीक है। और ये मेरे पास है टाटरी, इसको सेव करने के लिए, यानी कि ये काफ़ी अरसे तक सेफ रहे। टाटरी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, और ये सिरका है, ये मैं लास्ट में डालूंगा आधा कप, अभी नहीं डालना है इसको, ठीक है। अभी आपने चीनी को, फालसे का जो पेस्ट है वो, और इसमें हमने डाला टाटरी और नमक, ये सारी चीज़ों को हमने पका लेना अच्छी तरह से। ये मिक्स हो गया, और पीछे से मुझे बड़ी अच्छी से खुशबू आ रही है। ओह माय गॉड, ये बात ज़बरदस्त। मैंने यानी कि सही टाइम पर इसे चेक कर लिया, और ये मेरा पिज़्ज़ा फाइनली लश्कारेदार और ज़बरदस्त तैयार हो गया। वाओ, बहुत ही, यकीन करें, यमी। देखने से पता चल रहा है कि वाकई खाने का दिल चाहेगा आपका। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं कि इस ट्रे के ऊपर आ चुका है ये, ठीक है, यानी कि सही तरीके से फूल चुका है। और अब आप इसे देखें और दिल आपका ललचा रहा होगा, लेकिन अभी आप इसे खा नहीं सकते हैं। और चीज़ जो है वो मेल्ट होकर, ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट हमारी मेल्ट हो गई है, ठीक है।
बस ये हो गया तैयार। और अब जा रहे हैं हम, फालसे की शरबत को हमने चढ़ा दिया। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अल्फ्रेडो पास्ता बनाने के लिए। ये बहुत बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आता है। इसमें फ़ायदा ये है कि इसमें थोड़ा सा पालक भी डलता है, और पालक आपको पता है बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, आयरन होता है इसके अंदर। ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है। पालक जितना खाएं उतना फ़ायदेमंद है। और पालक को इस तरह से भी सर्व किया जा सकता है कि इसे क्रीमी पास्ता के अंदर डाल दिया जाए, तो पालक का फ्लेवर जो है वो नहीं आएगा। 2 खाने की चम्मच मैंने इसमें डाल दिया ऑयल। और हमारे पास है कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपको ईद मुबारक से पहले तो। बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से। आपकी मिसेज को देखकर बहुत खुशी हुई आपके साथ। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ईद के दिन। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल करना था। करें। बेटा है मेरा, तो उसको जरा चाहते अच्छी मतलब सेहत हो जाए, तो क्या वजह दें? ऐसी नजला भी रहता है उसे। हाँ, अच्छी सेहत हो जाए। उम्र कितनी है? उम्र 13-14 साल है। 13-14 साल है, ठीक है। आप तो आंखों के लिए बता दें प्लीज, आंखें सही रहे, दिमाग तेज रहे। आंखों के लिए और दिमाग के लिए ना? जी जी, ठीक है ठीक है। आप टीवी की तरफ। लाइव बता दें प्लीज, थैंक यू। जी जी, मैं बता देता हूँ। आंखों के लिए सबसे अच्छी, और आंखों और दिमाग दोनों के लिए अगर चाहिए तो फिर बहुत अच्छी चीज़ ये है कि 50 ग्राम बादाम ले लें, 50 ग्राम सफ़ेद मिर्चें जिसको हम दक्कनी मिर्च कहते हैं वो ले लें 50 ग्राम, और 50 ग्राम आपने लेना है मगज़ धनिया, और 50 ग्राम आपने लेना है सौंफ। 4 चीज़ें, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम सफ़ेद मिर्च जिसको दक्कनी मिर्च कहते हैं, 50 ग्राम मगज़ धनिया, और 50 ग्राम सौंफ। और अगर बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए 50 ग्राम इसमें मिश्री मिला लें। और मिश्री जो है ना, एक मिश्री कहलाती है, उसको कहते हैं कूजे वाली मिश्री या धागे वाली मिश्री, वो वाली अगर डालें तो ज़्यादा अच्छा उसमें इफेक्ट पड़ता है। ये इस्तेमाल करें मिक्स करके। 1 चाय का चम्मच सुबह, 1 चाय का चम्मच शाम को खाने के बाद, तो आँखों के लिए बेस्ट है। बच्चे को वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट चीज़ है 2 केले, 1 गिलास दूध, 1 खजूर, और 1 चाय का चम्मच अश्वगंधा, और 1 चाय का चम्मच सिंगाड़ा। ये बॉडी के लिए भी अच्छा है, कद बढ़ाने के लिए भी अच्छा है, वज़न बढ़ाने के लिए भी अच्छा है, मसल्स को बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हमारे पास प्याज 1 छोटी, और इसको हमने 2 खाने के चम्मच ऑयल के अंदर डाल दिया। हल्का सा फ्राई करेंगे इसे, इसलिए कि याद रखिएगा जो बाहर के खाने होते हैं उसको बहुत ज़्यादा पकाया नहीं जाता। फ़ौरन प्याज के साथ हमने चिकन ऐड कर देनी है। ये डाल दिया आपने। चिकन अभी कच्ची पक्की हो तो इसी के साथ मसाले, ऑरिगानो, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, और बेज़ल 1 चाय का चम्मच, ये तीनों चीज़ें आपने ऐड कर दी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। कोई लाल मिर्च वगैरह नहीं जाएगी, हाँ ठीक है। नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा, आधा चाय का चम्मच। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं गुलजार भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। सर जी एक बच्ची के बारे में, मेरी बेटी है, उसके नाक के वो गुदगुद बड़े हुए हैं और नजला बहुत ज्यादा, सर में दर्द बहुत ज्यादा रहता है उसके। हाँ, उम्र कितनी है? 14 साल। 14 साल, ठीक है। तो ये गुदूद कब से बड़े हैं? तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं सर। अच्छा, डॉक्टर को दिखाया तो ऑपरेशन का बोला है क्या? हाँ जी, ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, चले मैं आप टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ। तो डॉक्टर अक्सर इसका इलाज ऑपरेशन ही बोलते हैं, लेकिन आपको हिम्मत कभी नहीं आनी चाहिए। एक अपना हिकमत के अंदर एक चीज़ आती है, उसका नाम है नोज़ल ड्रॉप्स। किसी अच्छी कंपनी का ले लें, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां आती हैं, वो रोज़ाना रात को 3 कतरे एक नाक में, 3 कतरे दूसरे नाक में। भले एक नाक का गुदूद बढ़ाओ, लेकिन डालना आपने दोनों में। और एक जड़ी बूटी होती है, उसका नाम है
बरगे गाँव ज़ुबान वो ले लें 100 ग्राम, और लेवेंडर के फूल 100 ग्राम। ये दोनों चीज़ें मिला के इसको कुटवा लें पंसारी की दुकान में, और 1 चाय का चम्मच सवा कप पानी में डाल के बॉईल करें और इसकी चाय बन जाएगी। और इसमें आप पुराना गुड़, काले रंग का गुड़ होता है, वो आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। उसकी चाय बनाकर रोज़ाना सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद 2 टाइम ये चाय दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बेहतर हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें कि इसका फ़र्क आपको ज़्यादा 15-20 दिन में हल्का फुल्का फ़र्क महसूस नहीं होता तो नोज़ल ड्रॉप जारी रखें, और उसके बाद बनखोड़, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बनखोड़ लेकर वैसे ही उसको साफ़ करवाएं। उसके अंदर सफ़ेद कलर का गूदा होगा, उसका पाउडर बनवा लें और इसका 500 mg के कैप्सूल में भर लें। 1 कैप्सूल सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, 1 कैप्सूल रात खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। ये जो बनखोड़ है ये हर तरह के गुदूद में काम करता है, हर तरह के गिल्टी जो बन जाती है जिस्म के अंदर उसमें भी काम करता है। तो ये अगर चाय से फ़ायदा नहीं हो तो फिर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मसाले डाल दिए और सारे जो है नमक वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया। उसके बाद लास्ट में मैं डालूँगा इसमें पालक। ठीक है, पालक आ गई। पालक को इसके साथ ही हमने मिक्स कर लेना है। अब गौर से देखते जाएं स्टेप बाय स्टेप कौन सी चीज़ कब डल रही है। ठीक है, पालक डल गई। अब मैं इसमें डालूँगा बटर, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच बटर, 2 खाने के चम्मच मैदा। ठीक है, जितना बटर उतना ही मैदा। ठीक है, ये इस तरह से आपने, अब ये पूरा अमेज़ा एक गुल्लती सा बन जाएगा, मिक्स हो जाएगा ये। ये देखें, अच्छा बड़ा सेहतमंद, इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए, जो लाइट खाना खाते हैं ना उनके लिए बेस्ट है। इसलिए कि इसमें मिर्च मसालों का कोई जिक्र नहीं है और ऐसे खाने खाने चाहिए। ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और इंग्लिश खानों में बहुत सारे खाने मैंने लोगों को रिकमेंड किया है कि वो इसको इस्तेमाल करें और अपनी सेहत को इससे बेहतर आप बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ दूध। ठीक है, स्लो स्लो करके, तकरीबन आधा लीटर। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया दूध और इसको मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ेंगे ताकि ये हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा मैदे की वजह से। ठीक है, जब इसमें 1-2 उबाल आ जाए उसके बाद आपने इसमें पास्ता, क्रीम और चीज़, ये सारी चीज़ें ऐड करनी है और उसके बाद इसको सर्व कर देना। बहुत ही लजीज रेसिपी है ये, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो शरबत है वो तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं, गाढ़ा सा। और इसको हम ठंडा करने के बाद बॉटल में डाल देंगे, इसको रखेंगे फ्रिज में महीना 1.5 महीना, आराम से इसको आप पिएं। और इसके फ़वाइद ब्रेक के बाद आपके लिए जो फाल्स हैं वो हमारे जिस्म में क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। चिकन पिज़्ज़ा हमने आपके लिए बनाया और उसके साथ अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो तैयार किया और उसके साथ फाल्से का शरबत जिसके ऊपर आज सारा फोकस है हमारा। ठीक है, और फोकस ये है कि ये शरबत है और ये मैंने इसको बॉटल में भर दिया है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको पीना कैसे है। मैंने थोड़ा सा बर्फ़ ले लिया और इसमें 2 खाने के चम्मच आपने शरबत डाल दिया और इसे जो है बर्फ़ और ठंडे पानी के साथ, ये आपकी ड्रिंक तैयार है। पर मिक्स और टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा ज़बरदस्त टेस्ट है इसका कि यानी कि मुंह के अंदर एक फ्रेशनेस इसको कहते हैं ना, वो जो फालसे की है, बहुत आला। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप भी बना सकते हैं घर पर।
और इसे काफ़ी अरसे तक सेव करके रख सकते हैं अपने फ्रिज के अंदर। फालसे का सीज़न ख़त्म भी हो जाए तब भी आपके पास ये सेव रहेगा। ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें, ठीक है। अब आ जाते हैं फालसे के फ़वाइद। ये मेरे पास फालसा है। सबसे मेन इसका जो काम है ना, हीट स्ट्रोक हमारे यहाँ होता है और कई लोगों की अल्लाह रहम करे जाने चली जाती हैं। ये आपको हीट स्ट्रोक से बचाता है, सबसे पहला काम ये है। दूसरा ये कि आपकी बॉडी को ये ठंडा रखता है, गर्माइश से बचाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गर्मी के दौरान पसीने पसीने हो जाते हैं, उनको पसीना ज़्यादा आता है आम लोगों से, ब्लड प्रेशर उनका हाई रहता है बहुत ज़्यादा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है, गुस्सा बहुत आता है। उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ है ये इसका शरबत, और इसको ऐसे भी खाएं या शरबत के तौर पर पिएं। दूसरा ये कि इसकी चटनी बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चटनी के फार्मूला भी बता दूंगा मैं अभी आपको। चटनी के तौर पे खाएं, शरबत बना के खाएं, हलवा बनता है इसका वो बनाकर खाएं, जैसे आपको दिल चाहता है इसको इस्तेमाल करें। और ये बेतहाशा फ़ायदेमंद है। हमारे मसल्स जो होते हैं, एक तो होता है गोश्त, एक होता है मसल्स। अक्सर देखा होगा पट्ठों में खिंचाव, मसल में तकलीफ़, ये चीज़ें, ये मसल्स को सपोर्ट करता है इंसान के, और आँखों को सपोर्ट करता है, खून को जो है ना ये गाढ़ा नहीं होने देता। हमारी बॉडी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे ब्लड सर्कुलेशन, पूरे जिस्म के अंदर जो खून का दौरानिया होता है जिसको सर्कुलेट अच्छी तरह से करना चाहिए। जब खून अच्छी तरह से सर्कुलेट करता है तो हम एनर्जेटिक होते हैं, यानी कि हमारे अंदर बड़ी ताकत होती है, हम बड़े चाको चौबंद होते हैं। ये उस चीज़ को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जब तक सीज़न में है थोड़ा बहुत जितना भी हैसियत है उसके हिसाब से खाएं। बच्चों को लाजमी खिलाएं, बुरी चीज़ों से दूर रखें बच्चों को, और तरफ रागिब करें। ये आपका फ़र्ज़ भी है और आपकी ज़िम्मेदारी भी है। इसी आज की रेसिपी, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।